भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आपस में बातों को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर, किसका वक्तव्य कैसा है, कौन क्या बोलता है, विदेश में जाकर एक बड़ी जंग छिड़ गई। और उसी जंग के बीच जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने एक ट्वीट करके मोदी जी ने किस देश में जाके कब क्या बोला, एक बड़ा सा उसके बारे में ब्यौरा आपने उसमें ट्वीट किया है। वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। धमकियां भी दी गई, भाई राहुल को तुम अगर इस तरीके के व्यवहार करोगे तो जो हश्र तुम्हारी दादी का हुआ वो तुम्हारा भी होगा। इस तरीके से काफी नीचे स्तर तक राजनीति आ गई है। और उसी में अब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके भी वक्तव्य आ रहे हैं। वो सारे इस वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Our census is one of three ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are two other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. जनता पार्टी के नेता हैं संबित पात्रा। उन्होंने कहा कि अभी से पूछा गया कि इंडिया अलायंस है तो ये का क्या मतलब है, तो कुछ देर सोचने के बाद राहुल गांधी को याद आया कि इसका मतलब अलायंस है। राहुल गांधी ने जवाब देने में पहले कुछ देर सोचा, क्योंकि वो असमंजस में थे कि ए का मतलब तुष्टीकरण, अपराध या अहंकार है। ये से अपराध, आज बंगाल में टीएमसी का अपराध, ए से तुष्टीकरण, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का तुष्टीकरण, और ए से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का अहंकार। आज की डेट में ये तो है नहीं कि संबित पात्रा ने जो बोला और लोगों ने सुन लिया और स्वीकार कर लिया। आज जो वर्ग मीडिया देखता है वो एक ही मीडिया पर विश्वास नहीं करता, वो सब कुछ देखता है। आज सारी चीजें ओपन है लोगों के पास और लोग नेशनल मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया को देखते हैं। और कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, कहां पर अहंकार है, कहां पर अन्याय है, क्या हो रहा है देश के किस राज्य में, वो सबको पता है। चाहे वो बीजेपी की सरकारें हों, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, चाहे वो किसी और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है, वो सबको पता है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति और बचकानी बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। इतने सालों बाद भी उन्हें समझ नहीं आया कि हमारा देश क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए और भारतीय समुदाय की एक बैठक की जिसमें लाखों लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कभी भारत की राजनीति या भारत की राजनीतिक पार्टी के बारे में बात नहीं की। पीएम मोदी भारत की छवि को बढ़ाने और भारत में निवेश लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बचकानी बुद्धि वाले राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ, संविधान के खिलाफ चुनाव और प्रधानमंत्री के खिलाफ भाषण देते हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि राहुल गांधी संसद के अंदर विपक्ष के नेता हैं और भारत के विपक्ष के नेता नहीं हैं। देश के बाहर हम सब एक हैं।
उन्हें यह बात क्यों नहीं समझ में आती, भारत को बदनाम करके वह क्या करना चाहते हैं। तो मोदी जी ने बोला, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार? आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। दवाइयां, पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू हियर सच ए स्टेटमेंट फ्रॉम a head of the family and that too on a foreign soil. सीपीआईएम महासचिव डी राजा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जो भी बोल रहे हैं वो भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस तरह की वह एक विधि निर्माता भी हैं। जब वह विदेश जाते हैं तो वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मैं जो समझता हूं वह यह है कि राहुल गांधी भाजपा आरएसएस की संयुक्त विचारधारा की आलोचना कर रहे हैं। उसके अलावा जो उनको धमकी मिली है, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी को उस पर जो बयान कांग्रेस का आया है वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा भारत की सत्ताधारी पार्टी भारत के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रही है और पूरा विश्व सुन रहा है। ये छवि भारत की बन गई है कि जहां रूलिंग पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे रही है। इससे कम कुछ नहीं है ये। और जवाब दें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिनके घर से महज 2-3 किलोमीटर दूर पे उन्हीं का नेता उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के झंडे लेकर खड़ा है और राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको हम क्या माने? ये सीधे सीधे जिम्मेदारी इसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। तो आप कुछ आगे आप लोगों को क्या, हम जो भी अहिंसक तरीके से हमें जो आंदोलन करने होंगे, इस मुद्दे को उठाना है हम उठाएंगे, कानून की शरण लेनी होगी लेंगे, लेकिन जवाब सत्ताधारी दल को देना होगा। पूरा विश्व इंतजार कर रहा है उनके जवाब की। क्या इस तरह की राजनीति चलाएंगे अब देश में कि आप हमसे जबानी जंग हार जाते हैं, आप हमसे विचारधारा की लड़ाई हार जाते हैं, तो आप जान से मारने की धमकी देंगे? आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपने टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।